हर हर महादेव। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए हर स्थिति में भगवान का आभार मानना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, यह बात वास्तव में सत्य है। आज हम देखें, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य में या तो अच्छा परिणाम मिलता है या फिर बुरा नतीजा निकलता है। अच्छे परिणाम को पाकर हम काफी खुश हो जाते हैं और वहीं बुरे परिणाम को देखकर हमें काफी दुख भी होता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वह अपने जीवन में आनंद के अनुभवों को अधिक करे और पीड़ा के अनुभवों को कम करे। इसके इर्द गिर्द हमारे सारे चयन आधारित होते हैं, पर उसकी सारी होशियारी को धक्का बताते हुए समस्याएं फिर भी आ जाती हैं और हमारे शांत जीवन में उथल पुथल ला देती हैं। लेकिन समस्याएं आपको शक्ति से जोड़ती हैं। आप में शक्ति तो है परंतु सुप्त है, ऐसे में उसे जागृत करने के लिए उपद्रव की आवश्यकता होती है। और जब उस बाधा से व्यक्ति का सामना होता है तो उस इंसान की स्थिति उस कुएं के मेंढक की भांति होती है जिसे उसकी अनिच्छा के बाद भी तालाब में छोड़ दिया गया है। बाधाएं आपको बड़ा बनाने के लिए आती हैं। जितना ही बड़ा आपका लक्ष्य होगा, आपके जीवन में बाधा भी उसी अनुपात में आएगी। गीता में लिखा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। इसलिए हर स्थिति में भगवान का आभार मानना चाहिए। कभी कभी इच्छा, संकल्प और प्रयत्न के बावजूद भाग्य साथ नहीं देता है, किंतु इससे निराश होने के स्थान पर दोगुने उत्साह से प्रयत्नशील रहना चाहिए। अंततः सफलता अवश्य मिलती है। स्थितियां जितनी भी बुरी हों, अगर मानसिकता स्थिर है तो आप आसानी से उस स्थिति से बाहर निकल सकते हो। स्थितियां जितनी भी बुरी हो, अगर आपकी मानसिकता स्थिर है तो आप आसानी से उस स्थिति से बाहर निकल सकते हो। सब कुछ हमारे दिमाग पर निर्भर करता है। अक्सर हम अपनी गलतियों के कारण हर बार असफलता का सामना करते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों से अनजान होते हैं। इसलिए अपनी मानसिकता को कमजोर करने की और विचार को छोड़ने के बजाय अपनी गलतियों को खोजना महत्वपूर्ण है। ये जीवन है, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। बुरे समय को धैर्य और समझदारी से ही जीत सकते हैं। समय किसी के लिए मोहताज नहीं होता है। दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो समय को बदल सके। जी हाँ, वक्त हमेशा अपनी गति से ही चलता है। ऐसे में कभी उसका चक्र आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बुरे नहीं हैं। आपका वक्त बुरा हो सकता है। वक्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सबसे पहले आपको सब्र रखना होता है। इस समय को मात देने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना चाहिए। ऐसा करने से आप एक दिन हीरे की तरह चमक जाएंगे। रोकने के लिए हजारों लोग आएंगे, पर रुकने का विचार मन में एक बार भी नहीं आना चाहिए। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही हासिल होती है। जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कुछ अंदाज से, कुछ नजर अंदाज से। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। नकारात्मकता किसी के जीवन में कभी ना आए। हर कोई अच्छी और खुशहाल जिंदगी व्यतीत करना चाहता है, परंतु आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये सब एक स्वप्न सा प्रतीत होता है। हमें हर जगह सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें। आपकी सकारात्मक सोच होगी तो आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। रिश्तों में मिठास बनाए रखें।
अच्छे रिश्ते ही जीवन के खालीपन को भरते हैं और रोजाना के तनाव से दूर रखते हैं। जिंदगी में खुश रहने के लिए परिवार और दोस्तों के बीच अच्छा रिश्ता बनाकर रखना काफी जरूरी है। अगर रिश्तों में गलतफहमियां हो तो उसे बातचीत से दूर करें। अपने परिवार के लिए समय निकालें। हमें जिंदगी में ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। जिंदगी को अच्छी तरह से जीने के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखते हो जहां खुशियां और सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको आज और अभी से पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। इसके साथ ही आप ये समझने लगेंगे कि हमारी खुशियों का राज हमारे ही अंदर है। तपस्या कर करके शरीर और इंद्रियों को कमजोर कर दिया, परंतु तरह तरह के पकवानों पर मन ललचाता रहे, ये आसक्ति है। तपस्या अनंत कर्मों को क्षय कर आत्मा में बसे अंतर गुणों की साधना है, आराधना है। तपस्या दुख की अतापना लेकर आत्म सुखों की साधना है। तपस्या करने से न सिर्फ आत्मा निर्मल होती है, बल्कि कितने ही अनंत कर्मों का क्षय होता है। वे बहुत भाग्यशाली होते हैं जो तपस्या के अमृत का रसपान करते हैं और आत्म को निर्मल कर चंदन के भांति पावन हो जाते हैं। कहते हैं जिनकी आराधना सच्ची होती है और भाव निर्मल होते हैं, देवगण भी उनके घर चंदन की बरसात करते हैं। परंतु तपस्या का मतलब शरीर पर अत्याचार करना नहीं है। तपस्या का अर्थ है अनासक्ति योग। अनासक्ति अर्थात जीवन में प्रसन्न और आनंदित रहने का सूत्र। यह अनासक्ति योग गीता का खास सिद्धांत है। भगवान का जीवन दर्शन भी अनासक्ति योग पर आधारित है। अनासक्ति एक ऐसा शब्द है जिसे आज तक बहुत कम समझा गया है। लोग अक्सर अनासक्ति को वैराग्य समझ लेते हैं। वैराग्य का सही अर्थ है राग से विरक्ति या भोग विलास का त्याग। लेकिन अनासक्ति का अर्थ है ना आकर्षण ना विकर्षण। अक्सर हम देखते हैं कि हमें जो लोग पसंद होते हैं उनके प्रति हमें आकर्षण होता है। उनसे बिछड़ने की कल्पना मात्र से हम डर जाते हैं और जो पसंद नहीं होते उनकी शक्ल भी देखना हमें गंवारा नहीं होता, उनसे हमें विकर्षण होता है। यह पूरी सृष्टि कुदरत की बनाई है, यहाँ कुछ गलत नहीं है। सृष्टि की हर वस्तु कुदरत ने हमें अपने विवेकानुसार उपयोग तथा उपभोग के लिए दी है। इसी कर्म के सिद्धांत को श्री कृष्ण ने अनासक्ति के रूप में व्यक्त किया है। अनासक्त का अर्थ है कोई पूर्वाग्रह नहीं होना। संसार में होना आसक्ति नहीं है। संसार का मन में होना आसक्ति है। इसी तरह भोजन करना आसक्ति नहीं है, भोजन का मन में होना आसक्ति है। तपस्या कर करके शरीर और इंद्रियों को दुर्बल कर दिया, कमजोर कर दिया, सुखा दिया, परंतु फिर भी तरह तरह के पकवानों पर मन ललचाता रहे, ये आसक्ति है। भोजन के प्रति अनासक्ति ही तप कहलाता है। दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।